प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कक्षा चौथी के बच्चों का यूट्यूब चैनल एकेडमी अम्बाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक खुलते पंख पाठमाला 4 के पाठ 3 युवक का हट का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे देश भारत को आज़ादी दिलाने में कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। अपने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल कायम करने वाले कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से आप भली भांति परिचित होंगे, जैसे भगत सिंह, एक महान क्रांतिकारी जो अंग्रेजों से लड़ते हुए फांसी पर झूल गए। चंद्रशेखर आज़ाद, एक अन्य महान क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं, जिन्होंने भारतीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल भी गए। महात्मा गांधी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अनेक आंदोलन किए, जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह आदि, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी पत्रकार हुए गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत से अंग्रेज़ों की शासन की नींद उड़ा दी थी। अपनी कलम से गरीब किसानों और मजदूरों के अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उनके अदम्य साहस पूर्ण घटना के बारे में हम इस पाठ युवक का हट में आज पढ़ेंगे। सब मेरे साथ पढ़ेंगे। उन दिनों भारत पर अंग्रेज़ों का राज्य था। देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेज़ भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल था। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। उसी समय खादी का कुर्ता पहने एक नवयुवक वहां आया। लोगों की दुर्दशा देखकर वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया। दुर्दशा मतलब बुरी दशा। और उसने प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाएं। स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले उस युवक को डांट कर भगा दिया। युवक को क्रोध आ गया। उसने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सब ने पैसा खर्च करके टिकट लिया है। रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा करना रेल विभाग की जिम्मेदारी है। आप सब मेरे साथ चलिए। वह युवक यात्रियों की भीड़ को लेकर फिर स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा, आप कृपया रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ दीजिए। पर स्टेशन मास्टर ने उसकी बात पर कोई ध्यान न देते हुए गाड़ी को चलने का संकेत दे दिया। संकेत मतलब इशारा। इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई, वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के सामने जा खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, यदि यह गाड़ी और डिब्बे जोड़े बिना आगे बढ़ी तो इसे मेरे ऊपर से गुजरना होगा। नवयुवक के हट के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा और गाड़ी में दूसरे डिब्बे जोड़ दिए गए। अपनी जिद और हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला वह नवयुवक था गणेश शंकर विद्यार्थी। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश शंकर उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके, परंतु प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे, उनकी लेखनी से हार जाते थे। गणेश शंकर गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। उन्होंने कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला, जिसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज़ उनके विरुद्ध हो गए। विरुद्ध मतलब खिलाफ। लखनऊ में पहली बार वे सन 1916 में गांधी जी से मिले और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया।
समर्पित करना मतलब अर्पित करना, दे देना। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। सक्रिय मतलब क्रियाशील रहे। सन 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। कट्टर मतलब कड़े। वे हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। सांप्रदायिकता मतलब धर्मों का आपस में लड़ना, उसके लिए वे लड़ते रहे कि यह सब नहीं होना चाहिए। सन 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है। तो ऐसे हिम्मत सबको रखनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों से यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी हिम्मत और कर्तव्यनिष्ठा का हमेशा पालन करें। और इन शब्दों को आपने अच्छे से पढ़ना है और फिर लिख लिख के याद करना है। संघर्ष, टक्कर, दुर्दशा, दूर प्लस दशा मतलब बुरी दशा, संकेत, इशारा, साधारण मतलब आम, लोहा मानना, किसी का आधिपत्य स्वीकार करना या हार जाना, विरुद्ध मतलब खिलाफ, समर्पित का अर्थ है अर्पित करना, दे देना, सक्रिय मतलब क्रियाशील, कट्टर, कड़े, हठी, सांप्रदायिकता का अर्थ है संप्रदाय के आधार पर मनमुटाव और झगड़े। तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने साहस और कर्तव्यनिष्ठा का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद।